नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूं। आपकी जो सीरीज चल रही है हमारी नंबर सिस्टम में, हम आपको बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो दोस्तों, हमने कल के वीडियो में बात की थी कि नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, आखिर नंबर्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको और क्लासीफाई करते हैं, नंबर का संख्याओं का विभाजन क्यों करते हैं और किस प्रकार करते हैं। ये तमाम छोटी बड़ी बातें मैंने कल के वीडियो में आपको सिखाई थी और आज की वीडियो में मैं उन्हीं चीजों को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो पहले एक बार के लिए हम वापस से कल की पढ़ाई हुई चीजों को रिकैप कर लेते हैं और फिर आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ सीखते हैं। तो हमने कल आपको इंट्रोड्यूस किया था, हमने बताया था कि जो संख्या पद्धति का को हम पढ़ते हैं संख्याओं में, वो चार तरह की संख्याएं होती हैं, चार तरह के सिस्टम होते हैं। हमारा पहला सिस्टम होता है दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और एक होता है हमारा ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, जो मेनली हमारे जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, सारी चीजों के बारे में जानते हैं, वो हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपने दोस्तों सीखा होगा कि जो दशमिक संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर के 9 तक की होती हैं और इन्हीं 0 से 9 तक की संख्याओं से मिलकर हम बहुत सारी संख्याएं बनाते हैं, छोटी बड़ी तमाम तरह की हम संख्याएं बनाते हैं। ओके, और अब बात आती है बाइनरी की दोस्तों। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में अब आजकल आने लगे हैं। ऐसा रेलवे के एग्जाम में देखा गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बाइनरी जो आपका नंबर दिया गया है तो उसे हम न्यूमेरिकल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या न्यूमेरिकल दिया गया है तो उसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये बात का टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस थोड़ा कर लेंगे। तो अभी जो हमारा फोकस होगा दोस्तों वो होगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम पर। चलिए, इतनी बात हो गई। अब हमने करना शुरू किया नंबर सिस्टम का, नंबर्स का क्लासिफिकेशन। चलिए, तो नंबर्स का क्लासिफिकेशन करना जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने उठाया कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम्मिश्र संख्याओं को। सम्मिश्र संख्याओं को हमने देखा, हमने दो भागों में बांटा। एक तो है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और दूसरा है हमारी इमेजिनरी संख्याएं, जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ओके, चलिए, और हमने क्या किया, मैंने आपको ऑलरेडी ये बात कल बताई थी कि इमेजिनरी नंबर के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो हम वास्तविक संख्याओं के विषय में बात करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा परिमेय संख्याएं, एक होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों, परिमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हें आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा q 0 के बराबर नहीं होता। ये बात आपको समझनी है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच जो भी संख्याएं आती हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। चलिए, मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। अपरिमेय संख्याओं के विषय में हमने कहा था आपसे कि जब मैं आगे आपको डेसिमल बताऊंगा, अभी जब मैं फ्रैक्शन को डिवाइड करूंगा, फ्रैक्शन का भिन्नों का क्लासिफिकेशन करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि अपरिमेय संख्याएं कैसे निकल कर आती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ करके मैं आपसे बात करूंगा परिमेय संख्याओं के विषय में, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बताया। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा होता है पूर्णांक संख्याएं और एक होती है हमारी भिन्न संख्याएं। ओके, तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उससे जो हम आगे चल करके क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होती है हमारी ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है हमारा जीरो, एक होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। तो हम उस प्रकार से उसे तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। तो आ जाइए, एक बार के लिए हम सीखते हैं। मैं वापस से इंटीजर को एक बार फिर आपसे क्लियर करवाता हूं कि आखिर हम कैसे उसको बांटते हैं, क्या चीजें होती हैं और कैसे उन्हें हम डिसाइड करते हैं। ओके, आ जाएगा, देखिएगा। इंटीजर जो है हमारे, मतलब इसका मतलब हमारे जो पूर्णांक हैं दोस्तों, तो पूर्णांक को हमने तीन भागों में बांटा। एक हमने बांटा उसको ऋणात्मक पूर्णांक, एक हमने कहा जीरो, और तीसरा हमने कहा धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। चलिए, ये बात मैंने आपको कल बताई थी। मैंने ये कहा था कि माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच जितनी भी संख्याएं होती हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक की संख्याओं को हम कहते हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और एक से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं ये सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। और जीरो को हमने अलग रखा है।
जीरो भी एक पूर्णांक है, लेकिन ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब भी इसकी प्रॉपर्टी ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है जब इसमें आप ऑपरेशन लगाते हैं तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी वजह से इसे हमने क्या कर रखा है, इसे हमने अलग रखा है। अब हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, होल नंबर की। होल नंबर जो होते हैं हमारे, होल नंबर्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यदि मैं जीरो और धनात्मक पूर्णांक को ले लूं तो मैं कहूंगा कि ये सभी संख्याएं जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहते हैं। आगे मैं बढ़ूं और आपसे नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर जो दोस्तों होता है वो होता है आपका धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इसका मतलब हुआ एक से लेकर के अनंत तक की जो भी संख्याएं हैं वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों हमेशा आपको जेन्युइन तरीके से आपको कंफ्यूजन होता है, इस बात में डाउट रहता है कि आखिर पूर्ण संख्याएं क्या हैं। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं, और आपकी प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनकी शुरुआत होती है एक से। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है एक से और आपकी पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है जीरो से। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी बात आपको दो बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके इवन नंबर और आपका ऑड नंबर के विषय में, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। मैं ऐसा बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको आती हैं या नहीं आती, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूं तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, कोई भी आपको संदेह की बात नहीं है। मैं वो छोटी छोटी हर छोटी बात आपको समझाऊंगा जो आपके समझने के लिए जरूरी है और आपको समझना बहुत आवश्यक है। आ जाइए, तो मैं आपसे बात करूंगा सम संख्याओं के विषय में। बहुत सारे लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि वो संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं, या कहें तो इवन नंबर कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मैं कहूंगा कि आपकी जो संख्याएं हैं, आपका -2 हो गया, माइनस का 4 हो गया, आपका +2 हो गया, प्लस का 4 हो गया, दीज आर ऑल द नंबर्स कॉल्ड आपका इवन नंबर। ये सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं हैं, ये बात आपको समझनी जरूरी है। आ जाइएगा, और मैं बात करूं आपसे ऑड नंबर की, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपसे ऑड नंबर की बात करूं, विषम संख्याओं की बात करूं, तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं आपकी कहलाती हैं, क्या कहलाती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। तो आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस तरह की देखिए, आप जब के दिमाग में जब इस तरह की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो आपको सवालों को करने में बहुत आसानी से आप कर ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं। कई बार सीडीएस में आपसे पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और छोटे बड़े हर तरह के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप उनका डायरेक्ट आंसर दे पाते हैं यदि कब, जब आपके दिमाग में सारी चीजों की एकदम क्लैरिटी होती है। चलिए, अब आपके दिमाग में एक डाउट हुआ होगा कि क्या, ये बताइए कि क्या सम संख्या, क्या शून्य क्या आपका सम संख्या है या विषम संख्या। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो शून्य है ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो आप क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि जीरो जो हमारा है वह क्या, हमारा एक इवन इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, हमारा एक इवन इंटीजर है। वो कैसे, आ जाइएगा। आप एक बात तो समझते हैं कि जो आपका जीरो है, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहां से आऊं, यदि मैं आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो मैं यदि कहूं कि आपका -2 क्या है दोस्तों, -2 आपका एक आपका इवन इंटीजर है, और मैं आपसे कहूं कि आपका +2 क्या है, आपका इवन इंटीजर है, +4 क्या आपका इवन इंटीजर है, तो दो आपका सब पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। ये बात तो अभी कंफर्म होगी। तो यहां जब -2 से मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि 0 हमारा एक क्या है, हमारा सम संख्या है। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको ये बात बताई कि पूर्णांक को हमने 3 भागों में बांटा, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और हमारा धनात्मक पूर्णांक। अब मैंने क्या कहा कि सम संख्याएं जो होती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं या सम पूर्णांक कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वो आपकी विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहलाती हैं। चलिए,
और मैंने आपको जीरो के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि जीरो जो होता है वह आपका एक इवन नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों? वो आपका एक इवन नंबर होता है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं बांटता हूं दोस्तों, किसको? ध्यान दीजिएगा। अब मैं बांटूंगा आपके फ्रैक्शंस को। ओके, अब मैं आपके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, नेचुरल नंबर को भी हमने क्या किया था? दो भागों में बांटा था। नेचुरल नंबर को हमने दो भागों में बांटकर मैंने आपको बताया था ये बात कि प्राकृतिक संख्याओं को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक था हमारा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, एक था हमारा एक, और एक था हमारा भाज्य संख्याएं। तो मैंने आपको बताया था ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और वे सभी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक जो होता है उसका ना तो सिर्फ एक गुणनखंड होता है, इसकी वजह से हम कहते हैं ना तो वो भाज्य है और ना ही वो अभाज्य है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे बात करता हूं फ्रैक्शन के बारे में। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया आपका? भिन्न। तो भिन्न जो होते हैं वो जनरली तीन टाइप के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भिन्न जो होते हैं वो आपके जनरली तीन टाइप के होते हैं। इसको जो हम बांटते हैं तो हम तीन भागों में बांटते हैं। आ जाइए, मैं बताता हूं आपको। एक होता है आपका सिंपल फ्रैक्शन, या जिसे हम कहते हैं साधारण भिन्न। क्या कहेंगे? साधारण भिन्न। चलिए, आगे मैं आपसे बात कहूंगा कि एक जो आपका होता है वो होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है आपका कि आपका दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन में लिख देता हूं, इसको हम कहेंगे हिंदी में दशमलव भिन्न। चलिए, और एक होता है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। एक होता है दोस्तों आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं सतत भिन्न। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने भिन्न को तीन भागों में बांटा। एक हमने कहा कि पहला हमारा जो है वो है हमारा सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। दूसरा हमारा है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। और तीसरा हमारा क्या? कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसे हमने कहा सतत भिन्न। चलिए, तो सिंपल फ्रैक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आखिर क्या होता है। सिंपल फ्रैक्शन आपके तीन टाइप के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तीन टाइप के होते हैं। मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, तो एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है दोस्तों आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं बताता हूं अभी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई जगह आपको चार भागों में बटा हुआ मिलेगा, उसकी मैं वजह बता दूंगा आपको थोड़ी देर में। मिक्स आपका फ्रैक्शन, यदि मैं हिंदी में कहूं तो ये हो जाएगा आपका उचित भिन्न, और ये हो जाएगा आपका अनुचित भिन्न, और ये हो जाएगा आपका मिश्रित भिन्न। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्रित भिन्न हो जाएगा। मेरी आवाज पर भी ध्यान देंगे। ओके, चलिए, ये हो जाएगा दोस्तों आपका मिश्रित भिन्न। अब इनमें फर्क क्या है उचित, अनुचित और आपका मिक्स में? इसमें फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि जो आपके उचित भिन्न होते हैं उसमें जो आपका भिन्न का जो मान होता है वह एक से कम होता है। मैं ये कह सकता हूं यहां पर उचित भिन्न की जगह पर कि P/Q। एक भिन्न कैसे होगा? अंश बटे हर के रूप में होगा। इसका जो मान होगा वो क्या होगा? लेस देन 1। मतलब क्या होगा? आपका एक से कम होगा। ऐसे भिन्न जिनका मान एक से कम होगा वो सभी सारे भिन्न आपके उचित भिन्न कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा 1/2, 1/3, 1/4, दीज आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये जो भिन्न है आपके उचित भिन्न कहलाएंगे। अनुचित भिन्न की बात करें तो वो भिन्न जिनका मान क्या होगा? जिनका मान एक से क्या होगा? ज्यादा होगा, वो भिन्न कहलाएंगे आपके अनुचित भिन्न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? अनुचित भिन्न कहलाएंगे। क्यों? जैसे मैंने कहा 5/4, तो उसका मान क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा हो जाएगा, और एक से ज्यादा हो जाने की वजह से आप कहेंगे कि ये जो है आपका अनुचित भिन्न कहलाएगा। और जो आपका मिश्रित भिन्न है इसमें दो चीजें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें दो चीजें कैसे होती हैं? एक तो होगा आपका एक नंबर होगा, होल नंबर होगा। हम कहेंगे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि एक होल नंबर होगा, और दूसरा हमारा होगा क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं वापस आपको समझा देता हूं कि होल नंबर होता है, जैसे आपने लिखा 3 सही 1/4, 3 सही 1/4, 3 राइट 1/4। ये क्या है आपका? ये है आपका मिश्रित भिन्न। कैसे? ये मिश्रित भिन्न कैसे हुआ? तो मिश्रित भिन्न ये इस तरह हो गया दोस्तों कि यहां पर आपका जो 3 है ये है आपका एक होल नंबर। क्लियर है? चलिए, और आपका जो ये 1/4 है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा दोस्तों। मैंने थोड़ा गलत लिखा है लगता है, आई थिंक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रॉपर कहलाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा आप दिमाग में थोड़ा सा सुधार लेंगे।
ये आपका कहलाएगा उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका मान 1 से कम है 1/4 का, तो ये जो भिन्न आपका कहलाएगा, इस तरह टाइप के आपके जो भिन्न होते हैं वो कहलाते हैं आपके मिश्रित भिन्न। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने भिन्न को बांटा 3 भाग में, साधारण, आपका दशमलव भिन्न और आपका सतत भिन्न। मैंने साधारण भिन्न को 3 भागों में बांट दिया, उचित भिन्न जिसका मान 1 से कम होगा, अनुचित भिन्न जिसका मान 1 से ज्यादा होगा, और आपका मिश्रित भिन्न जिसमें क्या होगा, आपकी दो चीजें होंगी, एक तो होगा आपका होल नंबर और एक होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे मैं आपको आगे चीज की चीजें और समझाता हूं। अब हम आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पर, डेसिमल फ्रैक्शन पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपको लग रहा होगा क्लासिफिकेशन बहुत सारे लोग बहुत छोटा बताते हैं, लेकिन आप हर चीज जब जानने का प्रयास करोगे, हर चीज जब समझेंगे, क्योंकि मैं सारे नंबर्स के बारे में आपको बता रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा चीजों को सीखने में, तभी आप बेहतर सीख पाएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ सीख पाएंगे, बेहतर नहीं सीख पाएंगे। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चीजें सीख रहे हैं। यदि आप सीख रहे हैं तो आपको जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको आगे सिखाता हूं दशमलव भिन्न के बारे में। चलिए, तो ध्यान से आप सीखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा और प्रॉपर जगह लेकर के समझाता हूं। देखिएगा, डेसिमल आपका फ्रैक्शन, ध्यान देंगे दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन। तो आपका डेसिमल जो फ्रैक्शन होता है उसको हम जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। आ जाइएगा, समझाते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो आपके टर्मिनेटिंग, ये है आपका दशमलव, ओके, दशमलव भिन्न। चलिए, अब आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो ऐसे डेसिमल होते हैं जो दशमलव के कुछ अंक के बाद, ध्यान देंगे, दशमलव के कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दशमलव को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया कि वो कुछ दशमलव के कुछ बाद तक के बाद क्या हो जाते हैं, आसानी से इजीली क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, ऐसे दशमलव को हम कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे मैं एग्जांपल के बिहाफ में कहूं, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया आपको एग्जांपल दे दिया 1/4 का। अब आप जब डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू क्या बनेगी, 0.25। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही आप 5 टाइम्स का डिवाइड करेंगे तो आपका पूरा डिवाइड लग जाएगा। अब पूरा डिवाइड लगने के बाद आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका 0.25 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए, अब आपको आगे बात बताते हैं, आगे समझने का प्रयास करिएगा कि 1/4 का मान तो क्या हो गया, 0.25 हो गया। क्लियर है? ये क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, दशमलव आपका समाप्त हो गया। मान लीजिए मैं कहूं 1/8 की बात करूं, तो 1/8 की मैं बात करूंगा तो कहूंगा 0.125। अब क्या हो गया, ये भी समाप्त हो गया। आ जाइए, तो ये दशमलव, ऐसे दशमलव जो दशमलव के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ऐसे दशमलव को हम कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आ जाइए, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में एग्जांपल देते हैं आपको। नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में एग्जांपल दूं आपको तो कहूंगा मैं 1/3। क्या कहूंगा दोस्तों, 1/3। ध्यान दीजिएगा, 1/3। अब 1/3 को आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो 0.333 ये बोर्ड भर जाएगा, लेकिन इसकी 3 की वैल्यू रुकेगी नहीं। ये बात आप जानते हैं, समझ रहे हैं बात को समझने का प्रयास करिएगा। जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, 1/3 है, इसका मान क्या है, आपका समाप्त नहीं हो रहा है। जैसे मैं ले लूं 1/9 ले लूंगा तो 0.111 ऐसे क्या होता जाएगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं आपका यहां से 1/11 ले लूं, 1/11 ले लूंगा तो 0.0909 ऐसे करते 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 आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, यहां पर एक बात आपको यहां समझ में आ गई होगी कि वो ऐसे दशमलव हैं जो दशमलव के बाद भी क्या होते हैं, लगातार चलते रहते हैं, समाप्त नहीं होते। ऐसे दशमलव को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, ऐसे दशमलव को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको डेसिमल को मैंने दो भागों में बांटा, टर्मिनेटिंग और एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग। समझिएगा बात को, एक टर्मिनेटिंग हो गया और एक क्या हो गया, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया।
अब समझिएगा, ध्यान देना है आपको कि आपका जो टर्मिनेटिंग हो गया वो दशमलव के कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो दशमलव के कुछ अंक के बाद भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। इसीलिए हमने कहा उनको कि वो क्या है, वो हमारे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या 1/3 के बारे में जानते हैं, 1/3 की जो वैल्यू होती है वो लगातार बढ़ती चली जाती है और वो क्या होती है, आपकी समाप्त तो नहीं होती है। चलिए आगे थोड़ा सा मैं एक क्लासिफिकेशन और करता हूं एक बार के लिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। चलिए तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक बार मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो मैं कहूंगा इसको, एक होते हैं हमारे रिकरिंग और एक होते हैं हमारे नॉन रिकरिंग। ध्यान दीजिएगा, एक होते हैं हमारे रिकरिंग, एक होते हैं हमारे नॉन रिकरिंग। इसका मतलब हो गया, एक तो जो दशमलव होते हैं वो शांत होते हैं, ओके, एक होते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिकरिंग होते हैं और एक होते हैं नॉन रिकरिंग। मैं इसके बात को समझाता हूं, यदि आपको ये शांत और अशांत समझ में ना आए तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, आपका रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। चलिए, तो रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। तो रिकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जो लगातार उनमें एक ही अंक क्या होता है, लगातार बार बार रिपीट होता है। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। जैसे 1/3 आपका रिकरिंग है, तो इसमें क्या होगा, 0.3333 ऐसे ही क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि आपका 1/9 है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी आपकी, ये भी क्या होगा, ये भी आपका लगातार आगे चलता जाएगा, 1 1 1 1 1 ऐसे करके आपका आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है, ये होते हैं आपकी आवर्ती, आप आवर्ती भी कह सकते हैं उनको, आवर्ती जो लगातार रिपीट होते हैं, उनमें एक अंक, दो अंक या दो से ज्यादा अंक लगातार एक इंटरवल में रिपीट होते चले जाते हैं। लेकिन जो नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग जैसे मैं √2 की वैल्यू लिखूं, समझिएगा बात को, √2 की मैं वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगा आपका 1.414 और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यदि मैं पाई की वैल्यू लिखूं तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.14 ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। तो ऐसे डेसिमल जिसमें दशमलव के बाद अलग अलग अंक आते हैं, अलग अलग अंक आते हैं, मतलब वही अंक नहीं आ रहा, अलग अलग अंक आ रहा है, तो ऐसे डेसिमल को हम कहेंगे कि वो क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है। और ऐसे डेसिमल जिसमें दशमलव के बाद एक अंक या दो अंक या तीन अंक लगातार रिपीट होते चले जाते हैं, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं क्या, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं कि दोस्तों ये रिकरिंग है, जो रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग अंक आ रहा है, उन्हें हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। अब जो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है, √2 को आपने थोड़ा आप जानते होंगे, √2 को आपने देख के सुना समझ गए होंगे, यही जो आपके नॉन रिकरिंग है, यही कहलाते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं दोस्तों, यही कहलाते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल कर आया, निष्कर्ष यहां पर यह निकल कर आया कि आपका जो पाई है, पाई क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए ध्यान रखिएगा, पाई और 22/7 के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो आपका पाई क्या है, पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपका 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको लगता होगा इसकी वैल्यू तो ये, हाँ बिल्कुल है, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मानते हैं, ये है नहीं, ये हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो इस वजह से ये हमारा क्या, एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू लगातार बदलती रहती है, इसलिए वो हमारी क्या, एक अपरिमेय संख्या है। जितनी भी रूट में संख्याएं आती हैं, आप उनका यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो आगे बताऊंगा कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं भाग विधि से, तो आप निकालेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी और आपने इन बातों को सीखा होगा। यदि आपको ये बातें ठीक लगती हैं, आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल बढ़िया है, तो चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। और आपको यदि कोई डाउट है, आपको लगता है कि कहीं पर डाउट है, कहीं पर आपको बात समझ में नहीं आई है, तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, तो हम आपको उस बात को क्लैरिफाई करेंगे और आपको समझाएंगे कि हाँ वहां पर क्या था, कैसे था, जो भी आपका डाउट है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सब आपको वीडियो आपको पसंद आएगी। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने समझा होगा और आपको काम भी आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आपको ये सब अच्छा लगता है, ये वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे की वीडियो हम आगे आपको कुछ और नया लेकर आएंगे आपके लिए, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों कि आप बढ़िया रहेंगे, घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।